हेलो गाइस, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और बहुत लोगों ने तो मुझे इतना टॉर्चर किया है कि पूछो मत। कि मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो लोगों को गलत लगता है। क्या मेरा वीडियो बनाना सबको गलत लगता है? और जो मैं अपने आप में बच्चे पाल रही हूँ तो उसका तो कोई फ़िक्र नहीं है किसी को। और जो मैं नहीं करना चाहती वो उसके लिए बहुत लोग टॉर्चर भी करते हैं, पर मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। और मैं अपना खर्चा खुद चलाती हूँ, अपने बच्चे खुद पालती हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी सोचे मेरे बारे में। मैंने बनाया है खाना, दाल बनाई थी और चावल, वो मैं खा रही हूँ। और मुझे करनी है सिलाई, तो मैंने आज कटिंग की है। कल मुझे कपड़े सिलने हैं और किसी को देने हैं, तो इसलिए मैं कटिंग करूँगी। और पहले मैं प्रेस करूँगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। कटिंग होने की तैयारी हो रही है। और यश खाना खा रहा है और इसने सारा चादर वादर सब फैला रखी है। और मैंने खाना बना लिया है और मैंने सोचा कि कुछ नहीं, थोड़ा सा बाहर देखा जाए। कुछ नहीं होता, देखो किसी की बातों को मैं दिल से नहीं लगाती। जो मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो मैं उसको क्या दिल से किसी की बातों को लगाऊं, जबकि मुझे मेरे हस्बैंड से फ़र्क पड़ता था और किसी से नहीं। ये है पेड़ पौधे जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में लगाए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इनकी सबसे ज़्यादा केयर मैं ही करती हूँ। उनकी चीज़ों को संभालना और उनकी यादों को अपने साथ रखना बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और मैं सारी चीज़ें बहुत सेफ्टी से रखती हूँ अपने हस्बैंड की। और बहुत प्यार है मुझे पेड़ पौधों से, इसलिए मैं अपने पेड़ पौधों को भी बहुत सेफ्टी से रखती हूँ। इन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए पूरा ख्याल रखा जाता है मेरा। बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ मैं इन पेड़ पौधों को, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में लगाए थे इसलिए। और ये है कि देखो, सारी चीज़ें रखी तो नहीं जा सकती, पर टाइम के अनुसार सब चेंज हो जाता है। पर मैं चाहती हूँ टाइम के अनुसार मेरे घर में कोई चीज़ें चेंजिंग नहीं हो, उनकी यादें हमेशा मेरे साथ बनी रहें। तो अब मैं प्रेस करने चलती हूँ। मुझे कपड़ों पे करनी है प्रेस, क्योंकि बिना प्रेस के कटिंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे बनाना है अस्तर का सूट। तो इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अपना काम अपने हाथ में रखूँ। देखो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ छोड़ के मैं बाहर जाऊँ, जो भी काम आता है घर आ जाते हैं। मैं ले लेती हूँ, कोई मना नहीं खा रही है। तो मैं खाना बनाया था तो बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए बच्चों को खाना दे दिया। इन दोनों बहनों का नाम मैंने लड्डू और जलेबी रख रखा है, तो मैंने लड्डू और जलेबी खिलाती हूँ प्यार से। बुरा नहीं मानते हैं किसी भी बात का। थोड़ा चैलेंज वीडियो रखने की बच्चे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा चैलेंज वीडियो रखा जाए आज सब बच्चों के लिए, उन्हें खिलाया जाए, अपने साथ में थोड़ा बहुत उनके साथ मस्ती की जाए। तो सारे बच्चे रेडी थे, तैयार थे खेलने के लिए। और यश तो सबसे ज़्यादा रेडी था, उसे तो बहुत खुशी थी चैलेंज वीडियो के लिए, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि मम्मी कोई ना कोई चैलेंज वीडियो रखे। तो इसलिए ये है लड़की। इसकी कुर्ती थोड़ी फट रही थी, तो इसने बोला मेरे को चाची मेरी कुर्ती सिल देना। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं आपकी कुर्ती सिल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे किसी के काम के लिए मना नहीं होती, तो मैं मना नहीं कर पाती। सब बच्चे मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती हूँ। इसलिए तो सारे बच्चे रेडी हैं खेलने के लिए, यानी कि मतलब कि सारे बच्चों को खुशी होती है मेरे पास आना और थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह करना। तो उनके साथ में मस्ती वगैरह करती हूँ। और जो बच्चे हैं जिनसे मेरा मन लग जाता है, तो इसलिए मैं उनको मतलब कि जो है मेरे घर में, देखो जो खाने पीने को बनता है मैं बच्चों को दे देती हूँ, मैं मना नहीं कर पाती। तो जैसे मेरे बच्चे हैं जैसे ये भी हैं, तो इनके साथ में मेरे बच्चों का भी मन लग जाता है। तो इसलिए मुझे कुर्ती, तो इसका कुर्ती सिल दूँगी। ये ट्यूशन जाएगी, इन लोगों को लेट हो रहा है, फिर ये मेरे पास वापस आएंगी खेलने के लिए, तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं इन्हें खिला लूँगी। तो मेरी प्रेस हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि प्रेस करने के बाद थोड़ा काम रहेगा, वो करने के बाद मैं बच्चों को अपने पास फिर आएंगे ये मेरे पास खेलने के लिए, मुझे पता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इन्हें थोड़ा बहुत खिलाया जाए, कुछ करवाया जाए। यश और सिमरन हो गए हैं रेडी ट्यूशन जाने के लिए। इनका 3 बजे का ट्यूशन है, तो ये ट्यूशन जा रहे हैं। मैंने दोनों बहन भाइयों का एक साथ ट्यूशन लिखवा दिया है, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों साथ में चले जाते हैं। हाँ, कभी कभार मुझे फ़ोन आता है तो मैं भी चली जाती हूँ, बहुत उदास हो जाती है इनके जाने के बाद। अब मैं आई हूँ मैदान में, तो खेलने के लिए कल हम आए नहीं थे, तो उसे ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। तो हम आए नहीं थे 2 दिन से, तो इसलिए बारिश वगैरह हो रही थी, तो भूल जाते हैं। 2 दिन में भी प्रैक्टिस छूट जाती है और इसको बहुत दिक्कत हो रही है।
कराने के लिए, तो इसलिए तो अब मैं सोचा है कि घर जाऊँ, थोड़ा बहुत अपना है जो बच्चों का देखना है वो देखूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे इसकी बॉलिंग के चक्कर में। तो इसे दे दिए एक भाई ने पतंग, तो ये पतंग में खेल रहा है, पतंग के सिवाय सब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो कह रहा है कि मम्मी मैं पतंग उड़ाऊँगा। मैंने बोला ठीक है तो पतंग उड़ा ले, मैं थोड़ा टहल लेती हूँ। और रास्ते में मिली है हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए और हम चल दिए हैं घर पर। घर जाते जाते हमें बज गए हैं 7:30 पौने 8, और घर जाके पड़ेगी मुझे डांट कि इतना लेट हो गई है, इतना लेट आती है, क्योंकि इसके चक्कर में लेट हो गई थी, क्योंकि बॉलिंग वगैरह करानी थी इसके लिए। और ये पार्क है, फैमिली पार्क है, रात के टाइम इसमें कोई भी आ सकता है, कोई मना नहीं है किसी को, कितने टाइम तक भी टहलो, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में कितने टाइम तक टहलो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। और इसमें लाइटिंग वगैरह का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, तो मुझे डांट खवाने के लिए यश तैयार है।